चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खुफिया मिशन की जिसका नाम था ऑपरेशन फेक नोट। ये कहानी है रॉ के उस गुप्त मिशन की जिसने भारत पर होने वाले एक बहुत बड़े वित्तीय हमले को नाकाम कर दिया था। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत किसी बम धमाके या गोलीबारी से नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई एक बैंक के काउंटर पर खड़े एक बिल्कुल आम से दिखने वाले आदमी से। हाँ, बस एक आदमी, लेकिन उसके पीछे छिपी थी एक बहुत बड़ी साजिश। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना था। तो चलिए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। वो शहर जहां एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली घटना ने एक बहुत बड़े खुफिया ऑपरेशन की नींव रखी। तारीख थी 12 अप्रैल 2018। जगह दिल्ली के करोलबाग का एक प्राइवेट बैंक। एक आदमी काउंटर पर आता है और कैश जमा करने के लिए एक बैग रखता है, लेकिन जैसे ही कैशियर नोटों को मशीन में डालता है, मशीन बार बार नोटों को बाहर फेंकने लगती है। कुछ ही देर में ये बात साफ हो जाती है कि ये सारे नोट नकली हैं। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 50 लाख रुपए। वो भी इतनी शानदार क्वालिटी के नकली नोट कि पहली नजर में किसी को भी असली और नकली का फर्क पता न चले। अब जाहिर है इतना बड़ा मामला सीधा पहुंचा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पास, और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन फेक नोट का। रॉ के हेडक्वार्टर्स में जब इन नोटों की जांच हुई तो होश उड़ गए। इन नोटों को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि वाटरमार्क से लेकर सिक्योरिटी थ्रेड तक सब कुछ असली जैसा था। जांच में यह भी पता चला कि जो आदमी पकड़ा गया था वो तो बस एक छोटा सा मोहरा था। असली तार जुड़ रहे थे नेपाल से, और शक की सुई घूम रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ। लेकिन असलियत तो और भी चौंकाने वाली थी। ये 50 लाख तो बस, जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग थे। रॉ की इंटेलिजेंस ने जो पता लगाया वो ये था कि पिछले 6 महीनों के अंदर करीब 100 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में भेजे जा चुके थे। ये खतरा बहुत बड़ा था। मतलब ये सिर्फ नकली नोट छापने का मामला नहीं था। रॉ के एक सीनियर ऑफिसर राजीव माथुर ने इसे जो नाम दिया वो था आर्थिक आतंकवाद। मकसद साफ था, भारतीय बाजार को नकली नोटों से भर दो, जिससे असली रुपए की कीमत गिर जाए, महंगाई आसमान छूने लगे और देश की आर्थिक कमर ही टूट जाए। अब इस खतरे से निपटने के लिए फौरन एक हाई लेवल मिशन को हरी झंडी दी गई और इसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन फेक नोट। अब इस मिशन के लिए एक ऐसे एजेंट की जरूरत थी जो न सिर्फ माहिर हो बल्कि दुश्मन के घर में ही घुल मिल जाए, बिना किसी को भनक लगे। और वो एजेंट रॉ को मिला काठमांडू में। और वो एजेंट थे विक्रम जंगशाह, नेपाली मूल के भारतीय नागरिक जो पिछले 10 साल से रॉ के लिए अंडरकवर ऑपरेशन कर रहे थे। उस वक्त वो काठमांडू में एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर रह रहे थे। उन्हें मिशन दिया गया नेपाल के विराटनगर में उस प्रिंटिंग प्रेस का पता लगाना और उसके अंदर घुसपैठ करना। और विक्रम का टारगेट एक ऐसा शख्स जिसके 2 चेहरे थे, डॉक्टर अरुण प्रकाश चतुर्वेदी। दुनिया के लिए वो भारत के एक पूर्व सांसद और जाने माने समाज सेवी थे जो बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाते थे। लेकिन असलियत में वो आईएसआई के लिए काम करने वाले नकली नोटों के रैकेट के सरगना थे। उन्हें उनके बेटे की सुरक्षा के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो अब मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। विक्रम को अपनी झूठी पहचान के साथ इस शातिर आदमी का भरोसा जीतना था। विक्रम का प्लान बिल्कुल साफ था। सबसे पहले अपनी एक नकली पहचान बनाना। वो प्रकाश अधिकारी नाम का एक पब्लिशर बना जिसे अपनी किताबें छपवाने के लिए एक अच्छी प्रिंटिंग प्रेस चाहिए थी। 15 मई 2018 को वो सीधे डॉक्टर चतुर्वेदी के एनजीओ ऑफिस पहुंच गया। प्लान था चतुर्वेदी का विश्वास जीतना, प्रेस तक पहुंचना और फिर सबूत इकट्ठा करना। पहली ही मुलाकात में विक्रम का शक यकीन में बदलने लगा। जब बात पैसों की आई तो चतुर्वेदी ने साफ कहा, हम पेमेंट सिर्फ कैश में लेते हैं, चेक या बैंक ट्रांसफर नहीं। कोई भी लेन देन बिना किसी बैंक रिकॉर्ड के। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुराग था। कुछ दिन और बीते और चतुर्वेदी विक्रम को अपनी प्रेस का टूर कराने ले गया। प्रेस बहुत ही मॉडर्न थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था कि तभी एक कोने में विक्रम की नज़र एक आधे खुले डब्बे पर पड़ी। उस पर लिखा था शैक्षणिक सामग्री, लेकिन अंदर से झांक रही थीं हरे रंग के 50 रुपए के नोटों की गड्ढियां। पहला ठोस सबूत मिल चुका था। पहला सबूत तो मिल गया था, लेकिन सिर्फ सबूत काफी नहीं थे। विक्रम को पूरे रैकेट को रंगे हाथों पकड़वाना था।
और इसके लिए उसने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। तो विक्रम ने एक जाल बिछाया। उसने चतुर्वेदी को 50 लाख की किताबों के एक बड़े ऑर्डर का लालच दिया और 10 लाख रुपए कैश एडवांस देने की भी पेशकश की। फिर उसने अपना असली पत्ता खोला। उसने चतुर्वेदी से कहा कि वो सिर्फ किताबें नहीं बल्कि नकली करेंसी के धंधे में भी हाथ आजमाना चाहता है, और इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए उसने खुफिया कैमरा तैयार रखा। वो रात थी 26 जून की। विक्रम अपनी शर्ट के बटन में एक खुफिया कैमरा लगाकर प्रेस के अंदर दाखिल हुआ। चतुर्वेदी उसे एक सीक्रेट कमरे में ले गया, जहां मशीनें धड़ाधड़ 500 रुपए के नकली नोट छाप रही थीं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। वहां मौजूद पाकिस्तानी आईएसआई ऑपरेटिव हनीफ ने विक्रम को पहचान लिया। उसने विक्रम पर बंदूक तान दी और बोला, मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम एक एजेंट हो, अब ये खेल यहीं खत्म होता है। जैसे ही हनीफ ने पिस्टल उठाई, ठीक उसी पल बाहर से सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगीं। नेपाल पुलिस ने पूरी प्रेस को चारों तरफ से घेर लिया था। विक्रम ने जाल बिछाने से पहले ही अपनी टीम को सिग्नल दे दिया था। छापा कामयाब रहा, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला और इससे हमें क्या सबक मिलता है, आइए एक नजर डालते हैं। तो देखिए हुआ क्या। डॉक्टर चतुर्वेदी सरकारी गवाह बन गए, आईएसआई ऑपरेटिव हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, करीब 50 करोड़ के नकली नोट सब किए गए। मिशन पूरी तरह से सफल रहा था। 2018 में यह खतरा तो टल गया, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। भारत नेपाल सीमा आज भी काफी हद तक खुली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम कितने सतर्क हैं, क्योंकि असली और नकली का फर्क सिर्फ नोट पर बने एक सुरक्षा धागे से नहीं होता, फर्क हमारी अपनी जागरूकता से भी होता है।